those men. I am Salahuddin. Salahuddin. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारक बिन ज़ियाद का राडक की फ़ौज को शिकस्त। बिलाहर 9 जुलाई 711 ईस्वी वो दिन आ ही गया जब तारक बिन ज़ियाद का 17,000 का लश्कर और दूसरी तरफ बादशाह स्पेन राडक का 1 लाख का लश्कर। बज़ाहिर तो ये कोई जोड़ और हत्ता के ईसाई फ़ौज होद हंस हंस कर ये कह रही थी कि इस फ़ौज को तो हम घोड़ों तले ही रोंद डालेंगे। लेकिन 9 जुलाई 711 ईस्वी को तारक बिन ज़ियाद सुबह उठा, फ्रेश मूड था, उसे कोई भी दुश्मन की बर्तरी पर कोई भी खौफ नहीं था। सुबह उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी फ़तह की दुआ की और उसके बाद अपनी फ़ौज में वापस आया और आके खुतबा जिहाद दिया। अपनी फ़ौज का मुराल हाई किया और साफ़बंदी शुरू कर दी। दूसरी तरफ स्पेन का बादशाह अपनी फ़ौज की बरतरी और अपनी मॉडर्न हथियारों की बुनियाद पर बहुत खुश था और उसे भी जंग की कोई परवाह नहीं थी। बिलाहर जब दोनों फ़ौजें आपस में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गईं तो दोनों फरीक़ैन ने जंग का आगाज़ कर दिया। ईसाई जो कि समझते थे कि मुसलमानों को वो चंद घंटों में ही अपने घोड़ों तले ही रोंद डालेंगे और हकीकत में ऐसा लग भी रहा था। उस वक़्त कोई भी लश्कर सामने होता तो वो इतने छोटे से लश्कर को इतने टिड्डी दिल लश्कर के सामने देख के यही कहता। पूरे जोशो खरोश के साथ मुसलमानों के ऊपर टूट पड़े। तो दूसरी तरफ वो बदरी सिपाही थे जो या फतह या शहादत का नारा लगा के मैदान जंग में कूद पड़े थे और अपनी पूरी ताकत और पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान मारने के लिए मैदान में उतर चुके थे। घुमसान का रंग पड़ा और दोनों फरीक़ैन के दरमियान खूब जंग शुरू हो गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात होगी, लेकिन अभी तक जंग का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। रात के वक़्त जंग रोक दी गई और दोनों फरीक़ैन अपनी अपनी लाशों को उठाने लग पड़े और ज़ख्मियों की पट्टी करने लगे। दूसरे दिन सुबह फजर की नमाज के बाद दोबारा जंग शुरू होगी और फिर पहले दिन की तरह वही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी फ़ैसला ना हो सका। أنا ثائر والخط حسيني والخط حسيني। ये जंग मतवातर जारी रही और ये जंग रुकने का नाम ना रही थी। कोई भी फरीक़ैन पीछे हटने को तैयार ना था। 1 से 2, 2 से 3, हत्ता के दिन पे दिन गुज़रते गए और पूरे 7 दिन गुज़र गए, लेकिन अभी तक जंग का कोई फ़ैसला ना हुआ था। वो ईसाई जो समझते थे कि चंद घंटों में ही मुसलमानों को ज़ेर कर लेंगे, अभी तक वो 7 दिनों में उन्हें शिकस्त देने में नाकाम थे। और दूसरी तरफ मुसलमान जिनकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरीके से बादशाह स्पेन राडक की खेमे तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, और बिलाहर एक मुसलमान राडक के खेमे तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया और उसने अपना नेज़ा राडक के सीने में दे मारा। नेज़ा लगने की वजह से राडक जाँ बहक हो गया। अपने सिपहसालार की वफ़ात के बाद जंग तकरीबन ख़त्म होगी और ईसाई पीछे भागना शुरू हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम मज़ीद जंग बंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। हमारा मिशन है कि इस चैनल के ऊपर हम अपने अजदाद की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अपलोड करते रहें। इससे पहले हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस और सुल्तान महमूद गज़नवी और अब तारक बिन ज़ियाद के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं, और इसी तरह आपके प्यार और आपकी मोहब्बत के नतीजे में इंशाल्लाह हम अपने बहादुरों के किस्सों को सुनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। जज़ाकल्लाह।